अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। मैं हूं अनवेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। नून लीग के टिकट होल्डर्स का आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला। सबसे बड़ा मुआरका NA 18 हरीपुर में जारी है। PTI की हिमायत याफ्ता शहरनाज का नून लीग के बाबर नवाज खान से कांटे का मुकाबला। सीट उमर अयूब की नाहली पर खाली हुई थी, जिसके बाद PTI रहनुमा ने अपनी अहलिया को मुकाबले में उतारा है। DG खान में इत्तेहादी जमातें ही आमने सामने हैं, जबकि नून लीग के कादिर खोसा और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में टाकरा है। फैसलाबाद के हल्का NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर से जोर का जोड़ है। ये बड़ा अहम मुकाबला और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के साबिक रहनुमा है जिनके साथ वो आज पंजा आजमाई करने जा रहे हैं। लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं अरसलान अहमद, जो कि मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 2792 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार दिए जा चुके हैं। 20,000 से ज़ायद एहलकार हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। आपको ये बता दें कि पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लम्हा बलम्हा हर लम्हे की खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कौन से पोलिंग स्टेशन पर कितने वोटर्स आए हैं, किस में कांटे का मुकाबला है, और अल्लाह ना करे किसी किस्म की कोई सूरत हाल ख़राब हो। इसके लिए भी हमने देखा है कि बहुत सारे जो ऐसे स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ जो कि हसास या इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम पहले से कर दिए गए हैं। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। वोटर्स की मोबाइल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि कहीं कहीं वोटर्स का टर्नआउट कम होने के बायस पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपने अपने हल्कों से। अपने नाज़रीन को बता दें कि लाहौर से अफजाल अब्बासी हमारे साथ हैं। इसके अलावा फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन करेंगे। लाहौर का रुख करेंगे, बड़ा शहर है, क्या कुछ वहाँ पर होने जा रहा है, और NA 129 है। अफजाल अब्बासी बताएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 129 में पोलिंग का अमल है वो जारी है। वोटर्स का टर्न आउट जो है इंतहाई कम है, जिसकी वजह से पोलिंग का अमल जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर वोटर्स की बात की जाए इस हल्के में तो 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जबकि इस हल्के में 334 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान रोड पर गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर। ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। 70 पोलिंग स्टेशंस मुश्तरका हैं मर्दों ख़वातीन के, और 131 पोलिंग स्टेशंस ख़वातीन के लिए मुख्तस हैं, जबकि 133 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मर्दों के लिए बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। 160 पोलिंग स्टेशंस को हसास, जबकि 174 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दिया गया है। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो चुका था और बग़ैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। वोटर्स को घरों से निकाला जा रहा है ताकि टर्न आउट बेहतर बनाया जा सके, और पोलिंग का ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ठीक है, अफजाल हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा रुख कर लेते हैं NA 104 का, यहाँ पर क्या सूरत हाल है। ब्यूरो हेड हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर, आप बताएगा यहाँ क्या देख रहे हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के भी 5 जो हल्के हैं वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जारी हैं और पुरअमन माहौल में हमने देखा है कि वोटिंग का अमल चल रहा है। जो वक्त गुजरता जा रहा है, वोटर्स जो है घरों से बाहर आ रहे हैं और अपना हक़ रायदही अदा कर रहे हैं। NA 104 में पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर मौजूद है। यहाँ पर वोटर्स की जो तादाद है वो 3400 के करीब है, और यहाँ पर वोटर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं और अपना अपना वोट यहाँ पर डाल रहे हैं। अगर ओवर बताऊँ तो NA 104 में 2 उम्मीदवारों, लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। यहाँ पर टोटल जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 5,56,351 है, जबकि टोटल जो पोलिंग स्टेशन है वो 375 कायम किए गए हैं। ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हमने देखा है कि वोट कास्ट करने के लिए आ रही हैं। पोलिंग का अमल जो है सुबह सवेरे 8 बजे शुरू हो गया था, और जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं अपने वोटर्स को गालने के लिए हमें कोशिश कर रहे हैं, और
जो इसके अलावा जो है वोटर्स हैं वो खुद भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना हक़ रायदही अदा कर रहे हैं। जी वक्त है, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा टर्न आउट कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा टर्न आउट में इजाफा होगा। अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा NA18 का रुख करेंगे हरीपुर। यहाँ पर आसिफ इकबाल मौजूद है। आसिफ, आप बताएगा टर्न आउट यहाँ पर कैसा देख रहे हैं, लोग निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, NA18 ज़िला हरीपुर, यहाँ पोलिंग का अमल आज सुबह से जारी है। आज के दिन जो है हरीपुर के पूरे ज़िला में तीनों तहसीलों में, तहसील हरीपुर, तहसील गाजी, तहसील खानपुर में जो पोलिंग इंतहाई पुरअमन तरीके से जारी है। तमाम शहर से में दूर दराज इलाकों में, नाड़ा मज़ई में, खानपुर में, इस तरह दौड़ पार देहातों में जो है पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और ताहाल जारी है। हरीपुर में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद जो है 7,53,954 है। यहाँ जो मर्द रजिस्टर्ड वोटर है उनकी तादाद 3,92,339 है। जो ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 3,61,605 है। यहाँ इन तमाम 602 पोलिंग स्टेशन में 1904 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनके लिए मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के हवाले से अगर मैं बात करूं, हरीपुर समेत दीगर अजला से पुलिस की नफरी मंगवाई गई है। इसके साथ साथ हज़ारा भर के तमाम अजला की नफरी मौजूद है, जबकि मर्दान, चरसदा, नौशहरा, शांगला, इसके अलावा सवाबी से भी पुलिस एहलकार यहाँ मौजूद है। तकरीबन 7 से 8 हज़ार पुलिस एहलकार हरीपुर के मुख्तलिफ मकामात पर, इन पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अभी जो है पोलिंग ख़त्म होने में टाइम बाकी है, 5 बजे तक जो है पोलिंग रहेगी। आगे देखते हैं कि टर्न आउट कैसा होता रहता है। इस हवाले से मजीद अब हमारे साथ रहिए, आपको हम लम्हा ब लम्हा तमाम ठीक है। इंतहाई हसास ये इस वक्त पोलिंग स्टेशन हम देख रहे हैं और ये NA18 हरीपुर से रिपोर्ट कर रहे थे आसिफ इकबाल। 7 लाख से ऊपर वोटर्स हैं जो कि हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ रहिएगा, डेरा गाजी खान का रुख करेंगे, NA185 से शेर अफगान ज्वाइन कर रहे हैं। शेर अफगान, यहाँ पर बताएगा टर्न आउट कैसा देख रहे हैं इस वक्त आप? बिल्कुल, डेरा गाजी खान के हल्का NA185 पर जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। आज के दिन 226 पोलिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं पूरे हल्के में। इनमें जो 4 पोलिंग स्टेशन हैं उनको इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 57 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है। और इसके अलावा 160 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है नॉर्मल करार दिए गए हैं। आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर और पुलिस की जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर। अगर हम बात करें तो आज के दिन इस इलेक्शन में 8 उम्मीदवार जो है मद्दे मुकाबिल है, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी, UIFA, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के उम्मीदवार के साथ साथ जो है 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि जो असल मुकाबला है, जो कांटे का मुकाबला है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के सरदार दोस्त उमर खान खोसा और मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी के दरमियान जो है वो पढ़ने का इम्कान है। ठीक है, अफजाल अब्बासी रिपोर्ट कर रहे थे। ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर, आसिफ इकबाल, शेर अफगान, तमाम का बेहद शुक्रिया। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिर वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ PP 269 यहाँ पर 2 फरीकैन के दरमियान झगड़े के बायस चंद मिनट के लिए पोलिंग रोकना पड़ गई थी। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मामूली से वक्फे के बाद पोलिंग का अमल अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तस्दीक की है कि पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। आपको इस हवाले से बता दें कि मुजफ्फरगढ़ PP 269 कुछ देर कबल खबर मौसूल हुई थी कि 2 फरीकैन के दरमियान कुछ तसादुम हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ है, जिसके बायस हमने देखा कि कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल रोकना पड़ा। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मामूली से वक्फे के बाद अब यहाँ पर पोलिंग का आगाज़ दोबारा से शुरू हो चुका है। इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल इलेक्शन कमीशन हारून शिनवारी कहते हैं तमाम हलकों में पुरअमन तरीके से पोलिंग का अमल जारी है। 3 घंटे में कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। मजमूई तौर पर इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। तो आला के फजल से तकरीबन 3 घंटे गुजर गए हैं। तमाम 3541 पोलिंग स्टेशन पे जो है ना पोलिंग का अमल स्मूथली जारी है। कहीं पर भी कोई मसला सामने नहीं आया और उसके लिए तमाम हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमें जो हैं वो इन प्लेस हैं और सिक्योरिटी के 3 लेयर्स हैं वो भी इन प्लेस हैं। तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है। 3 घंटे गुजर गए हैं, 11 बज गए हैं। तो कंप्लेंट अभी तक शुक्र है कोई नहीं आई है और ज़ीरो है, क्योंकि इस EMCC इलेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर इस्लामाबाद जो हमारा मरकजी कंट्रोल रूम है, इसके मातहत जो हैं 15 कंट्रोल रूम इस वक्त काम कर रहे हैं। तब सबसे मेरी बात हो गई है, मतलब सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो लाहौर में है वो कंट्रोल रूम है और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के ऑफिस में दूसरा बड़ा कंट्रोल रूम है। इसके अलावा जो 13 अजला हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है जिसको ज़िली मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम्स कहते हैं। तो उनके इंचार्ज भी हमारे साथ बिल्कुल ऑनलाइन है जूम पे और हम उन्हें देख रहे हैं। वो हमें मुझसे बात करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है
और कोई कंप्लेंट वहाँ भी नहीं आई है और सब कुछ जो है वो स्मूथली चल रहा है। इंचार्ज इलेक्शन सेल कुछ देर पहले की गुफ्तगू अपने मुलाहिजा की है। अपने नाजरीन को बता दें कि कौमी असम्बली के 6 हैं और सूबाई असम्बली के 7 हल्के हैं। यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी है। बोल से गुफ्तगू करते हुए वोटर्स की जानिब से कहा गया है कि छुट्टी का दिन है, लोग देर से सोकर उठते हैं, इसी वजह से टर्न आउट अभी इतना हौसला अफजा नहीं है। शहरियों ने अपील की है कि हर शख्स अपना वोट कास्ट करे। सुबह सुबह टाइम है तो 100 तो 150 वोट पै चुका है। मजीद साड़ियाँ भैन भरा शहर विचों शहरी लोग हैं, असी रात नूं लेट सोने हैं, सवेरे लेट उठने, लेकिन 7:30 बजे लोग लगे हैं जेडे। हमने वोट कास्ट कर लिया है, लोग निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट तो कम होता है, लेकिन मैं अपने हल्के की आवाम से भी अपील करता हूँ कि आएँ, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। जी गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि यहाँ पे टर्न आउट कम होता है ज़िमनी इलेक्शन में। इंशाल्लाह शेर का निशान है, इंशाल्लाह शेर को जिताएंगे। यहाँ का वोटर सारे ना आउट ऑफ एरियाज़ में बैठे हैं, तो लोगों के साथ हम राब्ते में हैं और लोग जोक आकर वोट कास्ट भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टर्न आउट भी ठीक है बाकी इलाकों की निस्बत। वोटिंग का सुबह तो बिल्कुल स्लो था, लेकिन अब 10 बजे के बाद लोग निकलना शुरू हुए हैं और फिर वो ज़बरदस्त हो गया। ये अवाम का एक हक है जो कि हर बंदे को चाहिए अपना वोट कास्ट करे। ठीक है, ये हमारे लिए माशरे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। वोटर वैसे निकला नहीं, इतना रश नहीं है, तकरीबन 2 बजे के करीब वोटर ज़्यादा निकलेगा। बहरहाल मामला सारे फिट हैं, ठीक है। भाईजान हम अपना वोट कास्ट करने आए और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोई किसा ये नहीं आखिया इधर करो वोट इधर करो ना, अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। मैं जनाब वोट कास्ट करो ना, अगर जिस बंदे नहीं देते उस कौम ने ज्यादती की है, बहुत बड़ा जुल्म किया। वोट कास्ट करना चाहिए, कोई भी है बंदा। बिल्कुल पुरअमन इंतजाम हो रहा है, कोई इधर किसी किस्म का इशू नहीं है, कोई धांधली वगैरह कोई सब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। बाहर माशाल्लाह बहुत ज्यादा वोट हो रहे हैं, वोट बहुत ज्यादा हो रहे हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह बात तो आलू पानी और वो कुछ नहीं वोट नहीं पानी ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਆ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਟਰਨ ਆਊਟ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਘਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, लेकिन उम्मीद है कि 1 बजे बाद टर्न आउट ज्यादा हो चुका है। इंशाल्लाह हमारा वोट बाबर नवाज खान का है और बाबर नवाज खान को हम वोट देंगे। इंशाल्लाह नौजवान की आदत है। हम वोट जो है वो शहरनाज उमर अयूब साहिबा को दे रहे हैं। केतली उनका इंतखाबी निशान है, उसी पे मोहर लगाएंगे और इंशाल्लाह हरीपुर की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। पहले भी हमने बाबर नवाज खान को सपोर्ट किया है, अब भी इंशाल्लाह शेर कामयाब होगा और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह शेर कामयाब होगा। इंशाल्लाह केतली की फतह कामयाब जरूरी है। इंशाल्लाह केतली कामयाब होगी और हमारा वोट केतली का है। हमारा वोट पहले भी नून लीग की तरफ ही था, पर इंशाअल्लाह इस बार भी हम नून लीग को इधर से अच्छी वोट के साथ। फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हिदायत कर दी। एक्स पर लिखा अवाम वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलें और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से हमारे उम्मीदवार मियां अलमदार कुरैशी हैं। NA 185 DG खान से दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शदीद मुश्किलात के बावजूद मुतासिर कुन मुहिम चलाने पर दोनों उम्मीदवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में गवर्नेंस और सफाई के निज़ाम पर सख्त निगरानी का फैसला कर लिया है। आपको ये बता दें कि पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला के हुक्म पर हर ज़िले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में गवर्नेंस और सफाई के निज़ाम पर सख्त निगरानी का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि पंजाब में गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। लाहौर और कराची दोबारा नया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आ गए। आपको बताएं कि कराची में पानी की संगीन किल्लत के सताए शहरियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के मकीन रात गए। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ नागन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर आवाम का धावा देखने में आया। मुजाहिरीन की जानिब से वाटर कॉरपोरेशन के अमले से कलामी की गई। 1 माह से इलाके में पानी की फराहमी बंद है। ख़वातीन का कहना था कि वाटर कॉरपोरेशन वाले पानी दे ही नहीं रहे। पानी खरीद कर इस्तेमाल करना अब नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। एहतजाज के दौरान शहरियों ने पानी दो के नारे भी लगाए और फौरी बहाली फराहमी का मुतालबा भी कर दिया। मकीनों की जानिब से कहा गया कि नॉर्थ कराची को 25 से 30 दिन के बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए पानी दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुक्काम हंगामी बुनियादों पर पानी की फराहमी बहाल करें, वरना एहतजाज मजीद तूल पकड़ जाएगा। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार हो गए।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ भाग जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। जाँ भाग शख्स की लाश और जख्मी को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हादसे के मजीद शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और वाक़े की तहकीकात जारी हैं। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर ट्रक को जायब हादसा पर छोड़कर फरार हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की आलमी डिजिटल कनेक्टिविटी मजीद मजबूत हो गई है। जनूब मशरकी एशिया, मशरक़ वस्ता और मगरबी यूरोप को जोड़ने वाली ज़ेर समंदर केबल CMAV-6 फ़ाल कर दी गई है। आपको ये बता दें कि वजारत इत्तलात टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के मुताबिक जदीद केबल पाकिस्तान को सिंगापुर से फ्रांस तक मुतादिद ममालिक से जोड़ती है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बैंडविड्थ गुंजाइश में इस नुमाया इजाफे से क्लाउड खिदमात, डाटा मराकज़, मालियाती टेक्नोलॉजी, बरकी तिजारत, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और मजमूई डिजिटल मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। इस केबल के जरिए पाकिस्तान के लिए 13.2 टेराबाइट फी सेकंड सलाहियत मुख्तस की गई है, जिसमें से 4 टेराबाइट फौरी तौर पर फाल कर दी गई है। पाकिस्तान से सरहदी बंदिश के बायस अफगानिस्तान को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। ताहम अफगान तालिबान की हठधर्मी बरकरार है। सरहद की बंदिश के मनफी असरात अफगान मईशत पर नुमाया होने लगे, जिस पर अवामी रद्द अमल भी सामने आ रहा है। अफगान नशरियाती इदारे आमो TV के मुताबिक सरहदी पाबंदियों के बाद अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। शहरियों ने तालिबान हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई आम लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि सरहद की बंदिश से अफगानिस्तान को हर माह तकरीबन $200 मिलियन का नुकसान हो सकता है। माहिरीन ने खबरदार किया कि अगर पाक अफगान सरहद जल्द ना खोली गई तो इंसानी और इक़्तिसादी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत की मुसलसल हठधर्मी ने अफगानिस्तान को संगीन मुआशी बहरान की तरफ धकेल दिया है, जिसका बराह रास्त असर गरीब और मुतवस्सित तबके पर पड़ रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि एशिया कप राइजिंग स्टार्स का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज हो जाएगा। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश एक ही टीमें फाइनल में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से हराया। बांग्लादेश ने भारतीय टीम को ज़ेर कर दिया। बांग्लादेश ने सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी और सरोगेट इश्तिहारात से मुतालिक अपने बयानात वापस ले लिए, जिसके बाद उनका PCB से तनाज़ा खत्म हो गया। उन्होंने तस्लीम किया कि रिजवान की बरतरफी को फ़लस्तीन की हिमायत से जोड़ना गलत था और इस पर मौज़रत भी की। PCB ने उनके बयान पर NCCIA में शिकायत दर्ज कराई थी और उन्हें नोटिस भी मिला था। ताहम राशिद लतीफ़ अदालत चले गए। बाद में एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि उनके तबसरे किसी खिलाड़ी PCB स्टेक होल्डर पर इल्ज़ाम नहीं थे और वो आइंदा जिम्मेदारी से बात करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उनकी माफ़ी को खुशाइंद करार दिया, जबकि साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने पहले राशिद लतीफ़ की हिमायत की और बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजा हुआ है। क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला हेडलाइंस के बाद जारी रहेगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप रहिए बोल न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।